श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद श्रद्धालु की ऐसी भीड़ बढ़ी, उनका इंतजाम करने में प्रबंधन के पसीने छूट रहे हैं। आलम यह है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टिकट अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी वजह से श्री महाकाल लोक में वीआईपी कल्चर हावी होने के आरोप लग रहे हैं। यही वजह है कि टिकट नहीं मिलने पर श्रद्धालुओं का हंगामा देखने को मिल रहा है। उनका आरोप है कि लंबी लाइन में खड़े होने के बाद भी टिकट नहीं मिल रही है और पुलिसकर्मी प्रोटोकॉल काउंटर में आकर मनमानी टिकट लेकर चले जाते हैं, जबकि 2 दिन में काउंटर पर खड़े लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। श्रद्धालुओं ने टिकट की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया। आरोप है कि घंटों खड़े होने के बाद भी 1500 का टिकट नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि दिन भर में 580 रसीद काटने के ही आदेश है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की परेशानी लगातार बढ़ती दिख रही है। सुबह आए 6 बजे से नहीं ले पाए। बताया कि 11 बजे मिलेगा, 11 बजे भी नहीं मिला। फिर बताया कि 1 बजे खुलेगा, 1 बजे भी नहीं मिला। शाम को 6 बजे भी हमने घूम के गया कि शायद काउंटर खुला होगा, लेके जाएंगे, नहीं हुआ। आज फिर सवेरे से लाइन में लगे हुए हैं। आज भी हम 5 बजे से खड़े हुए हैं। अंदर से आके बाहर से यहाँ के प्रशासन पुलिस एक बार आए 3-4 टिकट ले गए, फिर दोबारा आए, फिर 3-4 ले गए, फिर आए 2 लेके गए। उनको लोग को ब्लैक में ले दिया जा रहा टिकट। तो दर्शन के लिए टिकट अनिवार्यता है और उसके बाद लगातार भीड़ बढ़ रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की नाराजगी देखने को मिल रही है क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल रही है और इस वजह से श्रद्धालु नाराज हैं और वीआईपी कल्चर भी हावी होता दिख रहा है। टिकट नहीं मिलने के बाद श्रद्धालुओं ने हंगामा भी किया। महाकाल लोक का जब से लोकार्पण हुआ है तो श्रद्धालुओं की भीड़ उज्जैन में लगातार बढ़ रही है और दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और दर्शन के लिए टिकट की अनिवार्यता भी बढ़ती जा रही है और ये प्रशासन की ओर से भी लापरवाही देखने को मिल रही है कि पसीने छूट रहे हैं प्रशासन के पूरी व्यवस्था को मैनेज करने में। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल राठौर उज्जैन से लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, जो तस्वीरें हैं जिसमें देखा जा रहा है कि ग्रामीणों में या जो दर्शनार्थी वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें काफी आक्रोश है, उनको टिकट नहीं मिल रही है और वीआईपी कल्चर भी ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। आखिर वजह क्या है? प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? रसिका जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा से अपनी खबरों को लेकर पहचाना जाता है और सही और सटीक खबरें हमेशा दिखाता है। एक छोटा सा करेक्शन महाकाल लोक के लिए मैं कर दूं कि महाकाल लोक के लिए 1500 रुपए का टिकट नहीं है। ये जो टिकट है वो गर्भगृह की व्यवस्था के लिए है, क्योंकि जब से श्री महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो मंदिर में बढ़ गई है। करीब 1 लाख से अधिक की संख्या में हर रोज श्रद्धालु बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं और ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमेशा से एक नियम है, 1500 रुपए की रसीद जो है वो गर्भगृह में प्रवेश के लिए शासकीय रसीद काटी जाती है। उसमें 2 जनों को प्रवेश दिया जाता है। उसका समय भी तय किया गया है, सुबह 6 से 1 और शाम को 6 से 8 का जो समय है वो उस रसीद का तय किया है और दोपहर में जो 1 से 4 का समय है वो निशुल्क है, यानी 1 से 4 के समय में श्रद्धालु गर्भगृह में निशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जब से भीड़ बढ़ी है वो निशुल्क प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो 1500 की रसीद है उसका दिन भर का एक कोटा तय है। उसमें 580 रसीदें दिन भर काटी जाती है, लेकिन उसमें से भी 350 जो रसीद है वो 16 पुजारी, माफ कीजिएगा 16 पुरोहित और 22 पुजारियों के वो रसीद है और उनके यजमानों के माध्यम से वो कटती है। ऐसे में आम जन जो है 200 आम जन को ही रसीद मिल पा रही है और जो 200 की जगह 2000 लोग जब एकत्रित हो जाते हैं तो ये विवाद वहां पर बढ़ जाता है। ऐसे में जब मंदिर समिति से सवाल किया गया कि अन्य लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, तो मंदिर प्रशासक व अन्य मंदिर समिति के लोकेश चौहान जो सहायक प्रशासक हैं, उनका कहना है कि आने वाले समय में एक बार कोड स्कैन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा हो सके। लेकिन रसिका, ये कोई पहली बार नहीं है जब श्रद्धालुओं ने हंगामा किया हो। इसका एक कारण ये भी है कि जब महाकाल भस्म आरती हो या फिर
रसीद का कोई समय हो, ये आज तक जो है मंदिर समिति की ओर से समय इसका फिक्स नहीं किया गया कि इस समय श्रद्धालु मंदिर के काउंटर पर पहुंचे और वहां से रसीद लें। ऐसे में श्रद्धालु भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब किस समय रसीद मिलेगी, क्योंकि श्रद्धालुओं ने आरोप लगाए हैं कि सुबह 6 बजे जब वे काउंटर पर पहुंचे तो उनको 1 बजे का समय दिया गया, वह 1 बजे पहुंचे तो उनको शाम का समय दिया गया। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी मुसीबत बन जाती, क्योंकि वो अनजान होते हैं शहर के लिए। और बिल्कुल राहुल, श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत भी बनते जा रही है ये चीजें, क्योंकि श्रद्धालु इतने दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए और दर्शन नहीं हो पाते, वो परेशान हो रहे हैं। तो क्या लगता है, आपने जैसे कि मंदिर प्रबंधन से बातचीत भी की है, व्यवस्था में कोई बदलाव किए जाएंगे आगे? बिल्कुल, मैंने अभी बताया रसिका कि जो बार कोड स्कैन की व्यवस्था है, खासकर 1500 रुपए की जो रसीद है उसके लिए शुरू करने की बात मंदिर समिति की ओर से कही गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से असुविधा न हो, इसके लगातार प्रयास भी किए जाते हैं मंदिर समिति के लिए, इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई थी 1500 रुपए की। लेकिन जब 200 की जगह 2000 श्रद्धालु अब श्री महाकाल लोक के बाद मंदिर पहुंचने लगे हैं, तो इस कारण से ये व्यवस्था जो है चरमरा गई है। लेकिन महाकाल लोक में रसिका, महाकाल लोक की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां देखी गई है। 100 से अधिक कर्मी है, मंदिर प्रशासन समिति उन्होंने खुद इस बात को बताया कि 100 से अधिक कर्मी है वहां पर मौजूद रहते हैं और 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 2 कंट्रोल रूम। उसके बावजूद वहां पर जो श्रद्धालु है, कुछ उत्पाती श्रद्धालु ऐसे हैं जो प्रतिमाओं पर खड़े होकर तक फोटो खिंचा रहे हैं, कुछ श्रद्धालु ऐसे जिन्होंने वाटर कूलर, पानी पीने की जो सुविधा दे रखी है वो उखाड़ दिए हैं, तो उन पर भी कंट्रोल करना बेहद जरूरी है रसिका। इसके साथ राहुल, और जरूरी है कंट्रोल करना, क्योंकि महाकाल लोक का लोकार्पण के बाद लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं और दर्शन करना उनका मेन मकसद होता है, और जब वो दर्शन करते नहीं, उनको दर्शन करने का मौका नहीं मिलता तो इस तरह की घटना देखने को मिलती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राहुल। आप